हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10:20 और जो है हमारा कुछ आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। हम हॉस्पिटल गए थे फिजियोथेरेपी कराने, लेकिन फ्रेंड 9-10 तारीख से एक इतना बड़ा वो हुआ है कलकत्ता में एक लड़की के साथ दरिंदगी कि जो है मैं कब से सुन रही हूँ। बर्दाश्त ये सब चीज़ें तो मुझे सुन के बहुत वो नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन और हमारे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे लोग करते हैं। लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं लड़कियां। माँ बाप ने जो है कलकत्ता में हुआ एक लेडी डॉक्टर के साथ, बताइए अगर पुलिस वाला ही उसको रखा गया था, अस्पताल की सुरक्षा के लिए रखा गया था, बॉक्सर भी था वो, इसीलिए लोग देख के रखते हैं। थोड़ा तक बॉक्सर हो पुलिस वाले को इसीलिए रखते हैं, देखभाल कंपनी या हॉस्पिटल की थोड़ा देखभाल के लिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ ना होने पाए। और खुद अगर वही गड़बड़ राक्षस निकल जाए, बताइए अपनी लड़कियों को, बताइए उसकी माँ जो है 33 साल की लड़की थी, माँ बाप उसका बोल रहा था कि मैं 60 साल 65 साल का बाप है कि मैंने जितना आज तक कमाया सब इसी लड़की में लगा दिया। अब जब लड़की उसकी कमाने लगी तो उसके साथ इतना गलत हुआ, इतना बड़ा गलत हुआ, उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको मार डाला गया हॉस्पिटल में। बताइए इतना छूट क्यों मिली? क्या पुलिस जो है वो गई थी डॉक्टरों के लिए, वो एक रूम होता है जहाँ वो लोग जाके रेस्ट कर सकते हैं, तो इतना क्या जो है पुलिस वाला जो है किसी जेंट्स को, जहाँ लेडीज आराम कर रही हैं वहाँ जो है इतना छूट क्यों दिया जाता है कि कोई जेंट्स वहाँ जा सके? तो ये तो हॉस्पिटल की वो है ना, हॉस्पिटल की जो है ये वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो भी शायद उसमें मिले हुए हैं। उसके बाद उसके साथ ये होता है, इतना गलत काम होता है और दरिंदगी की जाती है। उसकी टांगें तोड़ दी गई, उसके आँख में जो है चश्मा, उसके खून दिया गया, जिससे उसके आँख से ब्लड निकल रहा था, उसके सर से ब्लड निकल रहा था, आँख से मुंह से ब्लड निकल रहा था, नाक से ब्लड निकल रहा था। बाप रे, बताओ लड़कियों को कहाँ। लड़की जब पैदा होती है तो माँ बाप इससे नहीं जो है वो हो जाते हैं, इससे नहीं दुखी होते हैं कि हमको ये लड़की है इसको दहेज देना पड़ेगा, ये बात नहीं है। माँ बाप तो चाहे जहाँ से, अब तो पहले के लोग थे उनकी ऐसी सोच थी, अभी अब लोगों की ऐसी सोच नहीं है कि ये लड़की है तो हम इसको जो है कहाँ से दहेज देंगे, कैसे शादी करेंगे, ये सब माँ बाप नहीं सोचते हैं। यही सोचते हैं कि पढ़ा लिखा के इसको भी बनाऊँ, लड़के के बराबर बना दूँ, लेकिन दुनिया नहीं जीने दे रही है, लोग नहीं जीने दे रहे हैं। और लड़कियों को अभी भी, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हर जगह शोषण है। अगर घर में आपको कोई कमज़ोर समझ ले, आप किसी भी पॉइंट से अगर आप कमज़ोर हैं, चाहे दिमाग से थोड़ा बेवकूफ़ हो या शरीर से कोई कमज़ोरी या आर्थिक स्थिति से कमज़ोरी, तो आप शोषण तो आपके घर में ही हो जाएगा। शोषण तो घर वाले ही कर देंगे, माँ बाप भाई बहन ये शोषण करते हैं। सबसे लड़की कहीं सुरक्षित नहीं है, लड़की तो अपने घर में भी नहीं सुरक्षित है। एक उसकी माँ होती है, माँ जो उसकी जो है उससे ज़्यादा कोई बड़ा रक्षक उसका नहीं है। एक माँ को छोड़ के अगर माँ नहीं है तो बाप भी लड़कियों के लिए जो है इतना वफादार नहीं साबित होता। माँ है तभी बाप भी करता है। लेकिन क्या किया जाए, लड़कियों को जो है पढ़ा लिखा के कैसे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए? बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं निकाला जाएगा तो कैसे जो है बच्चियाँ, उनका भविष्य कैसे बनेगा?
और जो है हम तो खुद एक लड़की हैं, हम एक लड़की हैं, एक औरत है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। इसलिए बच्चियों को ये है कि बच्चियों को लड़कों से ज़्यादा कहीं इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैर पे रहें, किसी कहीं उनका शोषण न होने पाए। लेकिन घर में अगर उनको रखोगे, अगर उनको नहीं हम किसी काबिल बनाते तो अपने लोग ही उनका शोषण करेंगे, उनके उनके उसका हस्बैंड करेगा और उसके चाहे जहाँ हो, जहाँ उसको कर देंगे। कमज़ोर रहेगी तो शोषण उसका होगा। अगर बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए तो बाहर गिद्ध बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, दुर्योधन बैठा है, रावण बैठा है, बाहर रावण बैठा है। बताइए, इससे अच्छे तो बेटियाँ तो इससे अच्छी होती हैं, कम से कम किसी की हत्या तो नहीं करती हैं। बेकार है ऐसा लड़का, बेटा पैदा करना बेकार है, पाप। जिसका 100 जन्म का पाप होता होगा उसके एक बेटा पैदा होता होगा, नालायक राक्षस जो है। इतना लाड प्यार में जो है अपने बच्चे को माँ बाप ये उनकी परवरिश इतनी गंदी कर देते हैं। उनको शुरू से ये नहीं सिखा पाते हैं कि जो है तुम इतना कैसे ज़िंदगी कैसे जीनी है। राक्षस बना देते हैं, रावण बना दिए हैं जो है दुर्योधन। अपने बच्चों को शुरू से ही, जब से बच्चे लड़के जो है जानकार हों, उनको 2 3 4 5 साल से ही सिखाने लगो कि सिखाना चाहिए माँ बाप को ट्रेनिंग वो कि कैसे जीना है, क्या करना है। जो भी हैं, जो भी बाहर की लड़कियां हैं, सब तुम्हारी माँ और बहन जैसी हैं, माँ बहन ही हैं। इतना गंदा कृत्य उसने किया, कहाँ बंद है बताइए, कहाँ बंद है, कहाँ बंद है अभी जो है सरकारी। इतना जो है अभी निर्भया के साथ जब हुआ था 10-12 साल पहले, इतनी बुरी स्थिति, तहलका कितना मचा, कितने लोग उसमें मर गए, कई पुलिस वाले भी बेचारे मरे, कितनी कम से कम महीनों तो धरना चला होगा। लेकिन कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। वहाँ का जो वाइस प्रिंसिपल है वो भी जो है वो सही बयान नहीं दे रहा, पुलिस को भड़का रहा है। लड़की मरी रात सुबह 5-6 बजे, 3 बजे हो जाती है आराम करने डॉक्टर, और जो है 6 बजे सुबह कोई गया तो देखा उसको ऐसे पड़ी थी, अस्त व्यस्त पड़ी थी बेचारी जो है। और 6 बजे फिर उसके माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी लड़की आत्महत्या कर ली है। बताइए क्यों लड़की आत्महत्या कर लेगी? आत्महत्या कर लेती है, हॉस्पिटल वाले क्यों झूठ बोले, क्यों इतना झूठ बोले कि आपकी लड़की आत्महत्या कर ली? और शायद जो है हम बता रहे हैं कि उसको जो है 12 बजे, सुबह 6 बजे लोगों को पता चला। एक घटना रात में 2 या 3 बजे हुआ था उसके साथ, और सुबह 6 बजे पता चला। तो FIR जाके 12 बजे होता है जब माँ बाप उसके आए। हॉस्पिटल वाले कुछ किए नहीं। हॉस्पिटल वालों का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है क्या? जो उस हॉस्पिटल का मालिक है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? उसको क्यों नहीं बुलाया गया, वो क्यों नहीं किया FIR? बताइए, क्या बताएं। बहुत 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 सोच के मन दुखी है। कहाँ भेजा जाए लड़कियों के लिए, क्या किया जाए? अगर हम घर में बैठाते हैं, अगर आदमी घर में बैठाता है तो लड़कियों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। अगर बाहर भेज दो बाहर पढ़ने के लिए तो वहाँ भी रावण बैठे हैं। बताइए, 70-75 साल 80 साल की उसकी बूढ़ी माँ है, लड़की उसका पुलिस वाले का, यही उसका देखभाल करता था। और उसके इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा था उसका। बताइए, बुढ़ापे में मरते मरते माँ को इतना बड़ा कष्ट मिला। राक्षस। और माँ तो अभी भी नहीं मान रही है कि मेरा बच्चा ऐसे कर सकता है। माँ नहीं मान रही है उनकी कि मेरा लड़का ऐसे नहीं था। और सुन रहे उसकी जो है वो अपनी बीवियों को
भी परेशान करता था। 4-4 शादियाँ किया था। लड़कियों को लाता था, जब साल 2 साल शादी करके ले आता था। पता नहीं कहाँ से इतनी लड़कियाँ मिल भी जाती थी कि 4 बार शादी किया उसने, 5 बार। और साल 2 साल रखता था। अगर जब लड़कियों से मन भर जाता था तो दूसरी शादी कर लेता था। लड़कियों के साथ भी बहुत अत्याचार करता था, मारता था बहुत बुरी तरीके, अपनी बीवी लोग को भी मारता था। दारू पीने वाला। बताओ, पढ़े लिखे लोगों का ये काम है। अगर कोई अनपढ़ गंवार होता तो बात अलग थी। पढ़े लिखे लोगों का ये मानसिकता है, इतना गिरा हुआ। पता ना उसके कोई बच्चा है नहीं, शायद भगवान उसको कम से कम 8-10 बेटियाँ दी होती तो पता चलता। बताइए, बुढ़ापे में माँ बाप का वो सहारा थी लड़की। 60 साल 65 साल के उसके माँ बाप हैं। उसने सारी कमाई लगा दी अपनी बेटी में। बताइए फ्रेंड, सारे यूट्यूबर इस पे जो है वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग हैं तो हम लोग को बनाना चाहिए। वैसे भी हम नहीं होते यूट्यूब पे तब भी मेरा जो है, जब कहीं ऐसा कोई कांड, कहीं भी कोई कांड होता तो मेरा दिमाग जो है बहुत ख़राब होता। मुझे ये सब सुन के होता है कि अगर मेरे सामने पड़ जाए तो मैं खुद मार डालूँ ऐसे आदमी को। और फांसी तो नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए ऐसे आदमी को। उसका कम से कम जो है आँख फोड़ देनी चाहिए, हाथ पैर काट लेना चाहिए वो जिससे जो है तब फांसी, अगर उसको फांसी दे दी जाएगी तो उसको तो 5 मिनट 1 सेकंड में उसको जो है वो मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। उसको तो जो उसका हाथ पैर काट देना चाहिए, आँख फोड़ देनी चाहिए, जिससे वो नरक की ज़िंदगी जिए। और बताइए आप लोग कैसे हैं फ्रेंड। अब मैं जो है वीडियो को यहीं पे वो करती हूँ, ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बताइए आप लोगों का काम हुआ कि नहीं। हम आज ये जो है आज हम इसको देख रहे हैं 9 अगस्त को ही हुआ है। उधर राखी वाखी का पड़ गया त्यौहार। और जो है हम सब तब से सोच रहे हैं बनाए कि ना बनाए, बनाए कि ना बनाए। हमारे मन में चल रहा था मैं वीडियो बनाऊँ ज़रूर, लेकिन जो है इसी वजह से हम व्यस्त थे, थोड़ा नहीं बनाए। फिर देख रहे हैं सारे यूट्यूबर बना रहे हैं तो मेरे मन में तो कब से चल रहा है कि मैं करूं करूं करूं, बनाऊं बनाऊं, लेकिन जो है मुझे टाइम भी नहीं था। और मैं सोच रही थी बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन सारे लोग बना रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इसलिए जो है मेरा मन तो बहुत बहुत उसी दिन से, जिस दिन से मैं सुनी हूँ, मेरा मन कर रहा था बनाने के लिए। अभी बताइए, अयोध्या में रेप हुआ, 8 साल 9 साल की बेटी लड़की थी। बताइए कहाँ क्या सुरक्षा है, क्या बदल गया, क्या कुछ नहीं बदल गया। किसी सरकार में जो है कुछ नहीं बदला है, कोई कुछ नहीं कर पा रही सरकार। अभी इधर जो है अयोध्या में हुआ और रुद्रपुर में हुआ, अभी जल्दिये में हुआ। उसकी तो एक बेटी थी, वो भी स्टाफ नर्स थी, और ये डॉक्टर के साथ हुआ कलकत्ता में। जो और तो बहुत, इतने ज़्यादा, बहुत ही पता नहीं कितना कांड होता है जो बाहर निकल के आता ही नहीं। लोग चुप मार के घर में डर के बैठ जाते हैं। और जो है पब्लिक को पता ही नहीं चलती। हाय फ्रेंड, अभी तक लाइट ही गई थी, चली हमारे रूम की, अब आई है लाइट। और जो है आप लोग मेरा वीडियो देखा करिए और शेयर करिए। जो है अभी मैं कल गांव से आई हूँ। जो है इस समय मेरा हो रहा है फिजियोथेरेपी, उसका सर्वाइकल का, उसी से मुझे आराम है। मैं इस पे भी वीडियो बना के आपको, फिजियोथेरेपी का, मैं योगा सीख रही हूँ, वहाँ पे सीख रही हूँ, और मैं इसका वीडियो बना के दूँगी। जो है
दवा से तो मैं बहुत राम मनोहर लोहिया, विवेकानंद, कहाँ कहाँ मेरी दवा नहीं हुई, लेकिन मुझे बिल्कुल आराम नहीं। बिल्कुल मैं बिल्कुल जो है ऐसे लगता था जैसे मेरा दिमाग, मैं पागल हो गई हूँ। पूरी शरीर बिल्कुल मेरी जो है हमेशा झंझनाहट और कंपती थी, और दिमाग मेरा हमेशा घूमता रहता था। चक्कर तो बहुत तगड़ा आता था, लेट अगर जाए लगता खोपड़ी उड़ जाएगी। लेकिन जो है अभी मुझे बिल्कुल, अब हम धीरे धीरे नॉर्मल हो। नहीं, मैं अपने रूम से इस रूम बस किसी तरीके से, भाई मैं एक लेडी हूँ और जो है मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। काम करते थे किसी तरीके से, खाना बनाना, बैठे बैठे झाड़ू पोछा लगाना, बैठ बैठ के फर्श खिसक खिसक के हम काम करते थे। देखिए बैठ और जो है, लेकिन अब मुझे थोड़ा नॉर्मल, अब हम जो है थोड़ा सा वो हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं कि हम बाहर निकल के जाते नहीं। मैं कितने किराएदार आए गए, मैं रूम नहीं दिखा पाती थी, मैं नीचे उतर ही नहीं सकती थी। मेरी इतनी बुरी, और मेरा दिमाग भी थोड़ा सा, दिमाग भी ख़राब, समझ में नहीं, हर चीज़ें भूल जाते थे, कुछ समझ में ही नहीं आता था। आँख से, पहली बात तो आँख से दिखता नहीं था, इतना इतना जो है इतना गंदा चक्कर आता था। सर्वाइकल से पूरा दिमाग ही ख़राब था, पूरी शरीर ख़राब हो गई थी मेरी। अभी ये जो है अब थोड़ा तो हम ठीक हैं, अभी हम नॉर्मल हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो है अभी दर्द तो होता पैर में, लेकिन मेरा चक्कर बंद है। अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ करवाते हुए फिजियोथेरेपी। मेरी सारी दवाइयाँ अंग्रेजी बंद है, और होम्योपैथिक वहीं से दवा चल रही है, और वहीं से फिजियोथेरेपी भी हो रही। और हमारे घर से 1-2 किलोमीटर यहीं अमेठी में है हॉस्पिटल, वैद्य की हॉस्पिटल, वैद्य का, होम्योपैथिक और वैद्य की दोनों उसमें है, सरकारी है, जो स्मृति ईरानी के राज में चालू हुआ है। बना तो पहले ही था, शायद अखिलेश ने बनवाया था, लेकिन अभी उसमें काम नहीं चालू था। अब जो है जब से स्मृति ईरानी आई हैं, काम अब जो है उसमें सेवाएं मिल रही लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मुझे नहीं पता था किसी अभी मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत। मैं बताऊंगी अगले वीडियो में आपको, और मैं योगा करके भी वीडियो बना के आपको भेजूंगी कि सर्वाइकल में आप लोग कौन सा योगा करिए जिससे आपको आराम मिल जाए। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।